अस्सलाम वालेकुम। हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग आपके लिए लाए हैं बंद बैन वाला गला। यहाँ से हमने फ्रंट साइड से कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद हमने बैक साइड से थोड़ा सा कट लगा लेना है। ये हमारी बैक साइड है। बैक साइड से दो पट्टियाँ ले लेनी है, एक बारीक और एक मोटी। जो बारीक पट्टी है उसको इस तरह से हमने फोल्ड करते हुए अंदर की साइड से रख के ऊपर से सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से रख के हमने सिलाई लगा लेनी है। ठीक है, इस तरह से पट्टी रखते हुए हमने सिलाई लगा लेनी है। ये अंदर वाली साइड है। यहाँ से थोड़ा सा हमने कट लगाना है ताकि यहाँ से जो पट्टी जो है ना बिल्कुल अंदर की तरफ, नीचे की तरफ आ जाए। ये बहुत ही सिंपल और स्टाइलिश है। बंद बैन वाला गला है। फ्रंट साइड से बैन आ जाएगी और बैक साइड से ये कट आ जाएगा ताकि हमारा जो गला है वो आसानी से गले से उतर सके। अब हमने दूसरी साइड से मोटी पट्टी ले लेनी है। मोटी पट्टी को हमने इस तरह से लगाना है, थोड़ा सा मोटा करके लगाना है ताकि ये ऊपर वाली साइड से आए तो लुक इसका अच्छा हो जाए। इस तरह से हमने जैसे उस पट्टी को सिलाई लगाई है उसी तरह से इसको भी सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से हमने पट्टी को लगाते हुए सिलाई लगा लेनी है और नीचे की तरफ से थोड़ा सा मोड़ के, जो अंदर वाली पट्टी है ना उससे कुछ ज़्यादा बड़ी हो पट्टी, इस तरह से हमने अंदर की तरफ कर दी है अंदर वाली पट्टी को, और ऊपर से हमने थोड़ा सा फोल्ड करके इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। जहाँ ख़त्म हो रहा है वहाँ तक सिलाई लगा के हमने फिर इसको यूँ उल्टा के सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद हमने फिर से बैक साइड की तरफ जाना है। थोड़ा सा हम ऊपर से बैक साइड की तरफ जाएंगे जहाँ तक हमारी नीचे वाली पट्टी है, और उसको इस तरह से बंद कर देना है ताकि मजबूती से कवर हो जाए अंदर वाली पट्टी भी। अब हमने इसको निकाल लेना है। ये जो हमारा बैक साइड वाला गला तैयार हो गया है। अब हम यहाँ से थोड़ा सा गुलाई में कटिंग कर लेंगे ताकि बैन हमें अंदर से सही तरह से अटैच हो जाए। ऐसे थोड़ी सी कटिंग कर लेंगे। फ्रंट साइड वाली कटिंग से थोड़ा सा कम होगी कटिंग। अब हमने बैक साइड और फ्रंट साइड दोनों को अटैच कर लेना है, यानी कि इन्हें कंधे से जोड़ देना है। ये देखें, अब हम यहाँ से हम इन दोनों को अटैच कर रहे हैं। अब दूसरी साइड से भी कंधों को अटैच कर देंगे। दूसरी साइड भी हमने अटैच कर देनी है। अटैच करने के बाद हमने इसकी बैन तैयार करनी है। बैन की कटिंग हमने पहले से ही कर ली थी। गले के हिसाब से हमने बैन की कटिंग की है। जितनी खुला गला होगा उतनी ही खुली बैन होगी। अब ये तो बंदे पे डिपेंड करता है कि वो अगर हेल्दी है तो खुली बैन होगी, अगर वीक है तो फिर उसके हिसाब से ही बैन होगी। 1 इंच का कपड़ा रख के हमने इसको इस तरह से गुलाई में सिलाई लगा लेनी है। गुलाई वाली साइड से नहीं करनी सिलाई बाहर वाली साइड से करनी है। अब ये देखें, इसको तिरछी इस तरह से सिलाई लगा के अंदर की तरफ से भी हमने सिलाई लगा लेनी है। ध्यान रहे कि नीचे से कपड़ा जो है ना वो डबल हो ताकि इसको मोड़ें तो फिर नीटनेस आ जाए। इस तरह से हमने अंदर वाला कपड़ा जो फालतू है उसको कटिंग कर लेना है। कटिंग करने के बाद दूसरी जो साइड है उससे भी 1 इंच का कपड़ा छोड़ के हमने उस और जो फालतू कपड़ा है उसकी कटिंग कर लेनी है। उसको यहाँ से अलग कर लेना है। इस तरह से अलग करने के बाद इसके अंदर से छोटे छोटे कट्स लगा देने हैं ताकि जब हम बैन को उल्टें तो उसमें नीटनेस आ जाए। दरमियान में एक कट लगाना है ताकि बैन लगाते हुए हमें कोई मुश्किल ना हो। ये देखें जी, हमारी बैन बिल्कुल तैयार है। अब हम इस तरह से बैक साइड से उल्टी साइड से बैन को लगाना स्टार्ट करेंगे। हमारे दोनों कंधे जुड़े हुए थे, इसलिए हमें एक ही सिरे से लगाएंगे और दूसरे सिरे पर ख़त्म कर देंगे। ये देखें, बैक साइड से हमने बैन लगा ली। अब ये हमारी फ्रंट साइड स्टार्ट हो गई है।
फ्रंट साइड से हम बैन को जो है अटैच कर रहे हैं। इसी तरह से गोलाई में अटैच करते जाना है। अब जो है ना दूसरी साइड से भी हमने इसको ऐसे कवर कर लेना है। ये जो हमारी बैन का एक सिरा तैयार हो गया है। अब दूसरी साइड से हमने इसको उल्टा के फ्रंट साइड की तरफ मोड़ देना है। मोड़ने के बाद जो फालतू कपड़ा है उसको अंदर की तरफ करके इस तरह से बैन को बंद करते जाना है। फ्रंट साइड से भी ऐसे बैन को बंद कर देना है। गोलाई में बिल्कुल सिंपल और नीटनेस की सिलाई लगानी है ताकि कपड़ा जो है फालतू वो बाहर की तरफ बिल्कुल नज़र ना आए, ना फालतू सिलाई नज़र आए ना ही फालतू कपड़ा। ये देखें जी हमारा गला तैयार हो गया है। अब हमने आस्तीन तैयार करनी है। ये आस्तीन पे हमने होल्स वगैरह लगा लिए हैं कटिंग करके पहले से ही। अब अंदर से सिलाई लगाते जाना है। सिलाई लगाने के बाद हमने इसको निकाल लेना है। इस तरह से सिलाई लगानी है। लगाने के बाद हमने इसको निकाल लेना है। निकालने के बाद इसके अंदर छोटे छोटे कट्स लगा देने हैं ताकि इसको उल्टाते हुए आसानी हो। बैक साइड से जो है कपड़ा कुछ रहने देना है ताकि इसको उल्टाएं तो इसमें नीटनेस हो। अब यहाँ से एक सिलाई लगा देनी है हमने। ऐसे गोलाई में जैसे होल है उसी तरह से सिलाई लगा देनी है। इस तरह से सिलाई लगा देनी है। लगाने के बाद हमने दूसरी साइड जो है उल्टी साइड से इसको हाथ से सिलाई लगा देनी है। मशीन से ज़्यादा नीटनेस नहीं आनी थी, इस वजह से हमने हाथ से इसकी सिलाई कर ली है। दूसरी बाजू भी इसी तरह से तैयार करनी है और हाथ से सिलाई कर देनी है। ये होल वाला तो आजकल न्यू डिज़ाइन ही बन गया है आस्तीन का। ये देखें जी, अब हमने हाथ से सिलाई लगाने के बाद इसको कवर कर लेना है और धागा कटिंग कर देना है। इसके बाद हमने इस बाजू को जो है कंधे से अटैच कर लेना है। कंधे से अटैच करते वक्त ध्यान रहे कि दरमियान से ही अटैच करें। कंधे के दरमियान से जो अटैचमेंट होगी ना वो सही रह जाएगी, क्योंकि होल जो है वो हमारा कभी बड़ा हो जाता है, कभी छोटा हो जाता है, कभी कपड़ा कम हो जाता है। इस वजह से ऊपर से होल को सेट रखना है। अंदर से जो है वो कम या ज़्यादा कपड़ा हो जाए तो वो फिटिंग में आ जाता है, उसका मसला ज़्यादा नहीं होता। होल को हमने नॉर्मल तरह से रखना है। दूसरी साइड से भी डिस्टेंस जो है वो एक ही तरह का हो और जो पहली साइड थी उस पर भी डिस्टेंस एक ही तरह का हो। इस तरह से हमने बाजू अटैच कर ली है। इसको निकाल के हमने जो है अंदर वाला जो कपड़ा बच रहा है ना उसको हमने कवर कर लेना है। हाथ से भी सिलाई लगा सकते हैं और मशीन से भी लगा सकते हैं। हाथ से लगाने से ज़्यादा नीटनेस आ जाएगी। इस तरह से मोड़ के हमने सिलाई लगा देनी है। ताकि ये होल जो है ना इजीली समझ आ जाए आपको। अब ये देखिए ये होल वाले बाजू हमारे तैयार हो गए हैं। इसी तरह से दूसरा बाजू भी बना लेना है। बनाने के बाद हमने दोनों सिरों को जो है दोनों बाजू और फिटिंग वाले जो है तुरपाई कर लेनी है। ये करने के बाद हमारे बैन वाला गला बिल्कुल तैयार है। बहुत ही सिंपल और स्टाइलिश बैन वाला गला